औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो है वो हम आज करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म के ऑपरेटर में। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप इसको फिलहाल इसको हम नज़रअंदाज करते हैं, इस पॉइंट को। यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता ये है आपके पास कि आप इसके अंदर जो भी आपके पास फार्मूला है, जैसे ये फार्मूला है लैपलेस साइन ए टी का फार्मूला है ए ओवर एस के प्लस ए स्केयर। ये पिछले लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके, तो उसकी प्रैक्टिस भी कर लें, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये कहता है कि अगर ये जो फंक्शन साइन ए टी है, जो भी यहाँ पर फंक्शन हो, इस फंक्शन को अगर आप ई रेज टू पावर किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ई रेज टू पावर बी टी जिससे हमारे पास है, बी टी का मतलब है ई रेज टू पावर 7t, ई रेज टू पावर 2t, ई रेज टू पावर -3t, ई रेज टू पावर 1/2t, किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर दें किस फंक्शंस को, आप इस फंक्शंस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके साथ, तो फर्क क्या पड़ेगा, यानी इसके साथ ई रेज, तो वो कहता है कि जब आपने जो फार्मूला लिखा है लैपलेस साइन ए टी का, उसके अंदर रिप्लेस कर दें एस को, एस रिप्लेस एस बाई एस माइनस बी, जो यहाँ लिखा होगा। अगर यहाँ पे 6t लिखा है तो रिप्लेस होगा एस, इस फार्मूले के अंदर जो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड पर है, रिप्लेस एस बाई -6। अगर यहाँ पे -2 होगा, यानी इधर आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर -2 आपके पास होगा ई रेज़ टू -2t, यानी साइन ए टी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लैपलेस ऑपरेटर की ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर ई रेज़ टू पावर -2t होगा। तो हम इसको ये लिखेंगे, यानी रिप्लेस एस बाई एस प्लस 2t, साइन चेंज करके लिखेंगे। रिप्लेस जो करना है वो हमने साइन चेंज करके लिखना है। अगर यहाँ -2t है तो रिप्लेस एस बाई एस प्लस 2, तो यहाँ पर रिप्लेस हो जाना है ए ओवर एस प्लस 2 का होल स्केयर। फिलहाल यहाँ पॉजिटिव बी टी है, पॉजिटिव बी टी को रिप्लेस किया, रिप्लेस एस बाई एस माइनस बी, ये देखें इसके साथ रिप्लेस किया, एस बाई ये एस था, इसके अंदर रिप्लेस किया एस माइनस बी का होल स्केयर प्लस ए का स्केयर। लिहाजा ये फार्मूला ऐसे बना करेगा जब आपके पास कोई फार्मूले के साथ ई रेज़ टू पावर बी टी आ जाएगा। इसको हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का नाम देते हैं। दूसरा दूसरा हम करते हैं जी, हमारे पास इसके अंदर दूसरे में देखें, यानी कि कॉस के अंदर, कॉज में हमारे पास ये फार्मूला है। अब इसके अंदर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ ई रेज़ टू पावर बी टी, यानी ई रेज़ टू पावर 3t, ई रेज़ टू पावर फॉर एग्जांपल ई रेज़ टू पावर 9t, या फॉर एग्जांपल ई रेज़ टू पावर 1/2t, या फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या कहते हैं ई रेज़ टू पावर 3√2t, यानी किसी एक से यहाँ पे कोई एक रियल नंबर लें, चाहे वो पॉजिटिव हो, बी की वैल्यू को चेंज करते रहें, बी की वैल्यू पॉजिटिव हो या रियल हो, कोई एक नंबर आप अपने जहन में ले आए। मिसाल के तौर पर फिलहाल मैंने यानी कि 2t लिखा है। अगर यहाँ पे 2t ई रेज़ पावर 2t है, और इसके साथ पहले हमने इसका फार्मूला लिखना है जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा तो आप रिवाइज कर लें, लैपलेस कॉज ए टी। तो यहाँ पर हमारे पास होगा रिप्लेस एस, अगर यहाँ 2 है तो रिप्लेस एस बाई एस माइनस 2, जो यहाँ पर होगा अगर +2t है तो रिप्लेस करेंगे ऑपोजिट साइन S-2, तो यहाँ s की जगह जो है S-2 आ जाएगा। देखें यहाँ b को फॉर एग्जांपल 2 समझ लेते हैं, तो S-2, और यहाँ पर भी s है, दो जगह s है, जबकि इसके अंदर एक जगह s था, यानी यहाँ पर एक जगह s था तो रिप्लेस भी s एक जगह हमारे पास हुई, S-b ओवर हमारे पास S-b का होल, यानी स्केयर हमारे पास होगा प्लस ए का स्केयर। तो आप जो मर्जी बना लें, ई रेज़ टू पावर अगर यहाँ -3t है तो रिप्लेस करेंगे इस फार्मूले के अंदर, जो हमारा कॉज ए टी का फार्मूला है उस फार्मूले में हम रिप्लेस करेंगे। अगर यहाँ -3t है तो उस सूरत हाल में रिप्लेस होगा, रिप्लेस एस बाई एस प्लस 3, क्योंकि -3t है तो साइन को चेंज करके लिखना है, तो यहाँ पर s प्लस 3 ओवर s प्लस 3 का होल स्केयर प्लस ए स्केयर। ए जो भी हो, फॉर एग्जांपल ए के ऊपर हम इंसार नहीं कर रहे, डिपेंड नहीं कर रहे, ए जो है वो 6 हो सकता है, यानी 6 का स्केयर हमारे पास लिखा जा सकता है।
इसी तरह ये बात हाइपरबॉलिक में भी वैलिड हम करेंगे कि हाइपरबॉलिक के अंदर भी वैलिड करेंगे और दूसरे में भी हम यहाँ पर करेंगे, जैसा ये इस फार्मूले में भी वैलिड हो रही है। तो इन दो फार्मूले, फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ हम काम कर रहे थे, तो इसके अंदर ये दो फार्मूले लिखे। लेकिन अगर हाइपरबॉलिक का भी आ जाता है, हाइपरबॉलिक का भी हमारे पास आ जाए, तो फिर हम किस तरीके से करेंगे। देखें जी, अब हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है लैपलेस साइन हाइपरबॉलिक ए टी, और इसका फार्मूला है ए ओवर एस स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे ना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ई रेज टू पावर माइनस टू टी, ई रेज टू पावर माइनस टू टी इंटू साइन हाइपरबॉलिक ए टी। आप ये लिख लें तो बहुत बेहतर होगा। फिर दोबारा बता देता हूँ, कर्ली लैपलेस कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रांचेस बिगिंस ई रेज टू पावर माइनस टू टी साइन हाइपरबॉलिक ए टी का फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा। अगर हमने ई रेज टू पावर माइनस टू टी लिखा है तो रिप्लेस हम करेंगे इस फार्मूले में, जो पहले पहले इसको लिखेंगे, बाद में वो दूसरा लिखेंगे फार्मूला। यानी पहले ये फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद फिर मैं कह रहा हूँ ये लिखें आप लैपलेस ई रेज टू पावर माइनस टू टी साइन हाइपरबॉलिक ए टी। तो इस फार्मूले में रिप्लेस करेंगे एस बाई एस प्लस टू, यहाँ पर आ जाएगा एस प्लस टू का होल स्केयर, बाकी चीजें वैसी ही रहेंगी, एस स्केयर माइनस ए स्केयर, और ए जो है वो एग्जैक्ट ऐसे ही जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास इसके अंदर ये हो जाए, ये फार्मूला पहले लिखें, यानी ये फार्मूला पहले लिख लें कॉपी पर, नोट कर लें। उसके बाद आप दूसरे स्टेप में ये लिखें कि लैपलेस ई रेज टू पावर 60, ई रेज टू पावर 60 यहाँ पर लिख देते हैं, और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ई रेज टू पावर 60 इंटू कॉस हाइपरबॉलिक 80। तो फार्मूला हमारा ये बनेगा ई रेज टू पावर, यानी रिप्लेस एस बाई एस माइनस सिक्स, क्योंकि ई रेज टू पावर 60 है प्लस है, तो रिप्लेस एस बाई एस माइनस सिक्स ओवर एस माइनस सिक्स का होल स्केयर माइनस ए का स्केयर। ये इसका फार्मूला होगा। अगर आप इसके अंदर ए की जगह टू रख देते हैं, ए की जगह टू, तो यहाँ पर टू का स्केयर आ जाएगा। यानी इस तरह मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हो ई रेज टू माइनस 60 कॉस हाइपरबॉलिक टू टी, तो फार्मूला ये होगा कि एस माइनस सिक्स का होल स्केयर माइनस टू का स्केयर, यानी कि 4 बन जाएगा। तो लिहाजा अगर एग्जाम के अंदर इस तरह का सवाल आएगा तो आप उसके मुताबिक कर लें। ये देखें जी, ये एक हमारे पास है टी एन, इस फार्मूले को आप लिखें लैपलेस टी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एस एन प्लस वन। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ई रेज टू पावर ए टी से, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें ई रेज टू पावर ए टी से, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, रिप्लेस एस बाई एस माइनस ए, यानी पहले इसको लिखें, फिर उसके बाद दूसरे जगह पे लिखें लैपलेस ई रेज टू पावर ए टी टी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एस माइनस ए रेज टू पावर एन प्लस वन। और ये आप देखें, ये फार्मूला हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ था, ये फार्मूला हमने इधर भी लिखा हुआ है। फिर दोबारा इसे व्यू इसका बेहतर कर लेते हैं हम, यहाँ पर यही फार्मूला यहाँ पे इसके अंदर भी देखें, गौर से देखें कि हमने जो है यहाँ पर टी एन के साथ ये मल्टीप्लाई किया है ई रेज़ बाय ए टी, और रिप्लेस फिर क्या किया हमने इस फार्मूले के अंदर, जो ये फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, अभी इसका व्यू बेहतर करते हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर हमने, ये देखें इसके अंदर हमने फार्मूले में रिप्लेस जो है वो आपके पास, अगर ई रेज़ बाय ए टी आया तो हमने रिप्लेस किया है इसके अंदर एस, यानी जो भी यहाँ पर ए था, ए पॉजिटिव मानते हुए हमने कहा रिप्लेस एस, यहाँ पर रिप्लेस एस बाई एस माइनस ए, और यहाँ पर ई रेज़ टू पावर ए टी लिख दिया। तो आप देखें फार्मूला वही बनेगा जो मैं बयान कर रहा हूँ, तो यही फार्मूला बनेगा। अगर यहाँ ई रेज़ टू पावर ए टी लिखते हैं तो रिप्लेस एस बाई एस माइनस ए रेज़ टू पावर एन प्लस वन हमारे पास होगा। इन सब फार्मूलाज के अंदर जो है ना, हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसके अंदर फिर रिप्लेसमेंट जो है वो हम कर सकते हैं, और नए फार्मूले, इसको हम फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम के नाम से कॉल करते हैं। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए जी, अब हम एक सवाल करते हैं, इसमें ई रेज़ टू पावर ई टी भी है, और उसके बाद हमारे पास ये कहते हैं टी प्लस वन का होल स्केयर है, इसका लैपलेस फाइंड आउट करने को कहा गया। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं जी। सबसे पहले क्या करते हैं,
लैप्लास जो है ई रेज़ टू टी और t+1 का होल स्क्वायर, और हम कह रहे हैं कि सिर्फ आप इसका ले लें, यानी लैप्लास जो है शिफ्ट थ्योरम आपको ये कहता है जो e⁻²है t उसको निगलेक्ट कर दें, सिर्फ और सिर्फ आप इसका जो है लैप्लास ले लें, और जो वो दूसरा है यानी कि आपके पास ये e⁻t इसको फिलहाल निगलेक्ट कर दें। तो यहाँ पे ये देखें लैप्लास जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो इसका ही कर रहे हैं, लैप्लास इसका निकालेंगे हम, और जब वो लैप्लास निकल आएगा फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर उसको रिप्लेस करेंगे। हम किससे रिप्लेस करेंगे वो आपके सामने कर लेते हैं। पहले इसका लैप्लास निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका t+1 का होल स्क्वायर खोला तो t² + 2t+1 आ गया, फिर इसको लीनियर होने के नाते हर एक के साथ ऑपरेट कर दिया, टी के साथ स्क्वायर के साथ 1 के साथ आपने ऑपरेट कर लिया और उसके बाद 2t के साथ रिप्लेस कर दिया, और ये लैप्लास हमारे पास लिखे गए। अब इसके फार्मूले हमारे पास क्या है, लैप्लास जो है वो टी स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास ये है t2 फैक्टोरियल s⁻³ ये देखें यही लिखा, t की पावर अगर 2 हो तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल होता है ओवर s का क्यूब होता है। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है, सॉरी टी की पावर 1 है, टी की पावर 1 है, 2 को तो हम बाहर ले जाएंगे, 2 चूंकि कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, टी की पावर 1 होने की वजह से 1/1 फैक्टोरियल, जो पावर हो उसी का फैक्टोरियल लिया जाता है। ये फार्मूला हमारे पास है टी एन, यानी लैप्लास टी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर Sn+1। तो यहाँ पे भी यही फार्मूला है, आप पीछे देख सकते हैं कि लैप्लास t⁻n का फार्मूला क्या है। तो 1 फैक्टोरियल आ गया, s⁻² आ गया। अब यहाँ पे आपके पास t की पावर 0 है, तो t की पावर 0 का मतलब 0 फैक्टोरियल, और s0+1 दैट इज 1। फार्मूला आप जरूर लिखें सामने वरना ये बात समझ नहीं आएगी। अलबत्ता ये आ गया जी हमारे पास फार्मूला, लेकिन हमने इस सवाल को नहीं हल करना था, हमने t+1 को हल नहीं करना था, बल्कि हमने तो सवाल को हल करना था, यानी हमने इस सवाल को हल नहीं करना था बल्कि हमने तो इस सवाल को हल करना था जिसमें टी था और एक ये था, हमारे पास दो थे हमारे पास फंक्शन, जिनमें से एक फैक्टर जो था वो e⁻⁻2t हो सकता है, e⁻3t हो सकता है, e⁻5t हो सकता है। तो हमने उसको तो छोड़ दिया और उसके बाद दूसरा जो उसके साथ था यानी इसको निगलेक्ट कर दिया, ये हमारे पास इसे निगलेक्ट कर दिया, और इसके साथ जो था इसका फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके अंदर देखना है कि ये आपके पास जब ये फाइंड आउट कर लिया हमने, ये देखें ये फाइंड आउट कर दिया, अलहदा लेके हम चले इसे और इसको फाइंड आउट करके यहाँ तक पहुंचे। अब ये देखना है कि e⁻t का यानी इसका फार्मूला फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से ये है कि इसका कोफिशिएंट देखना है t का कोफिशिएंट है 1, तो हमने इसकी साइन रिवर्स करनी है, यानी एडिटिव इन्वर्स करना है इसका, जो कि s-1 हो जाएगा, यानी ये +1 था t का कोफिशिएंट, तो हमने s-1 कह दिया, और फिर हम रिप्लेस करेंगे जो भी ये फार्मूला ड्राइव हुआ है, रिप्लेस s/s-1। तो अब इसके अंदर यहाँ लिख देंगे e⁻t, इधर e⁻t लिख देंगे और यहाँ कहेंगे रिप्लेस s/s-1। तो ये सवाल हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम के जरिए हल हो जाएगा। देख लेते हैं, नहीं हमने यही किया, तो हाँ जी यही हमने यहाँ पर किया है इसके अंदर कि यहाँ पर e⁻t लिखा, ये देखें e⁻t लिखा, और उसके बाद रिप्लेस किया किससे, t क्या जो कोफिशिएंट है 1, तो रिप्लेस, और उसकी +1 था उसकी साइन चेंज की s-1 लिखा, s-1 रिप्लेस s/s-1 किसमें, इसमें, तो यहाँ 2 आ गया, 2/s-1 का स्क्वायर, ये 1 है जी, 1 हमारे पास, और 2/s-1 का स्क्वायर ये भी 1 है, और 1/s-1 का स्क्वायर ये भी हमारे पास 1 है। तो लिहाजा ये लैप्लास इस तरीके से ऑपरेट हुआ करेंगे कि आपको फार्मूले तो जो याद करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही हैं जो हमने पहले याद किए थे। कौन से फार्मूले याद किए थे, एक दफ़ा मैं इनका व्यू जनसा, देखिए हमने ये फार्मूले याद किए थे, लेकिन इसके अंदर हमने सिवाय एक फार्मूले के e⁻at यहाँ पर है, यानी कि इधर आपके पास, बाकी सब जगह पे जो है उसमें भी रिप्लेसमेंट है। क्या रिप्लेसमेंट है,
टी एन के अंदर, इसके अंदर रिप्लेसमेंट है आपके पास एस बाई एस माइनस ए। अगर ये हमारे पास होता है, यानी यहाँ पर ई रेस्ट पावर ए टी का इजाफा किया जाता है इसके अंदर ई रेस्ट पावर ए टी, तो फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम के जरिए टी एन का हम जो है लैपलेस लेंगे, जो कि ये आ गया एन फैक्टोरियल एस एन प्लस वन, और रिप्लेस करेंगे एस बाई एस माइनस ए, और यही फार्मूला बन जाएगा जो ये हमारे पास है। बाकी सब में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ ई रेस्ट टू पावर बी टी लिख दें और फिर उसके जिस तरह के हम पहले डिस्कस कर चुके। तो एक्चुअल ये हमारे पास ये सारे फार्मूले आप याद रखें, तो इससे फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम से नेक्स्ट फार्मूले जो से हैं वो आप ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह ये फार्मूले याद हो तो इन्वर्स के फार्मूले जो से हैं वो हम याद कर सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास है तो बहुत ज़्यादा, जैसा डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने तकरीबन 20 के करीब फार्मूलाज याद करके हम आगे चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आ जाते हैं। इंटीग्रेशन के भी फार्मूले बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम 30-40 याद कर लेते हैं, यानी अगर टोटल लगाएं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के तो 80 के करीब बनते हैं। फिर हमने आइडेंटिटीज याद कर रखी हैं। इसी तरह इसके भी ये तकरीबन 10 के करीब फार्मूलाज हैं जो कि हमें याद कर लेनी चाहिए। उसी से हम इन्वर्स बनाते हैं जो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके, और उसी से हम जो है शिफ्ट थ्योरम के जरिए अगले जो है 10 फार्मूलाज बना लेते हैं। तो लिहाजा हमें ये फार्मूलाज जो हैं वो लाजमी तौर पर याद रखने चाहिए। अब हम जो है वो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। देखें जी, फिर हमारे पास है ये फाइंड द लैपलेस, और इसके अंदर हम जो है इसको लैपलेस मालूम करेंगे। असल चीज़ ये है कि इसमें ई रेज टू पावर इन्वॉल्व हो रहा है। अगर ई रेज टू पावर समथिंग इन्वॉल्व हो, जैसा कि ई रेज टू पावर माइनस 3t है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ई रेज टू पावर 7t भी हो सकता है। तो जो भी ये इन्वॉल्वमेंट हो रही है हमारे पास, अगर ये हो रही है तो फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम के जरिए हम अपने सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे हम हल करते हैं, जिसमें हम रिप्लेस करेंगे s को s बाई एस प्लस थ्री, क्योंकि ये -3 है तो s+3 से रिप्लेस करेंगे हम इसको, क्योंकि t का कोफिशिएंट यहाँ पे -3 है। लेकिन लिखेंगे फार्मूले कौन से, हम लिखेंगे फार्मूले इसके cos 4t का और फिर sin 4t का, ये लिखेंगे। इसमें 3 है वो कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा। तो करके देखते हैं जी। हम इसके दोनों तरफ लैपलेस ऑपरेट किया हमने सबसे पहले तो, और फिर लैपलेस लीनियर ऑपरेटर है, तो लीनियर ऑपरेटर होने की वजह से वो दोनों जगह ब्रैकेट के अंदर मूव कर गया, यानी कि ये लैपलेस जो है ये मूव कर दिया हमारे पास इसके अंदर। पहले ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, कहना लफ्ज गलत होगा लेकिन कर दिया हमने लफ्ज ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। उसके बाद फिर हमने जो है यहाँ पर इसका लैपलेस लेना है। इसका इसका लैपलेस क्या होगा, cos 4t का लैपलेस जो है वो हमने ध्यान में रखना है। लैपलेस cos 4t, लैपलेस cos 4t का जो फार्मूला है वो हमारे पास है, और इसी तरह sin 4t का हमारे पास लिखना है। तो इनके फार्मूले हमारे पास ज़बानी याद होने चाहिए आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका फार्मूला हमारे पास क्या है। देखिए इसका फार्मूला एक दफ़ा फिर, ये sin at का, ये a है, ए टी का फार्मूला है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लैपलेस कॉज ए टी का फार्मूला है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो हम कर रहे हैं उसके अंदर जो है जो भी यहाँ लिखा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, यही चीज़ हम यहाँ पर करते हैं। और फिर शिफ्ट थ्योरम अप्लाई कर देंगे जो कि हमने यहाँ पर किया और जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन पहले हम लैपलेस का फार्मूला दोबारा आप नोट कर लें कि ये दो फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला इस सवाल में जो अब हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जी हमारे पास क्या बनता है। देखिए सबसे पहले हम ज़बानी इसका फार्मूला लेते हैं, इसको निगलेक्ट करते हुए, लैपलेस cos 4t का इसका फार्मूला हमारे पास है होगा एस ओवर, क्योंकि cos है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 जो अभी लिखा। फिर पहले आप लिख लें इसको कि लैपलेस cos 4t का फार्मूला होगा s ओवर एस स्क्वायर प्लस 16। उसके बाद फिर हम रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे यहाँ से उस फार्मूले में s को रिप्लेस करेंगे s+3 से, s को रिप्लेस करेंगे s+3 से। तो यहाँ पर s+3 से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास s बाई s+3 आ जाएगा।
और डिनोमिनेटर में s प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 16 आ जाएगा। लिहाजा ये फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद आगे हमारे पास इसी तरह हमने इसको करना है। यहाँ पर आप इसको इग्नोर कर दें, यानी इसे आप लैप्लास साइन 4t का पहले फार्मूला लिख लें आप कॉपी पेंसिल पे, तो वो हमारे पास होगा 4/s² प्लस 16। 4/s² प्लस 16 लिख लिया जी आपने। फिर उसके बाद अब रिप्लेस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये रिप्लेस करेंगे। अब इसके अंदर ई रेज टू पावर देखना है कि क्या कोफिशेंट है, तो वो -3 है, तो रिप्लेस करेंगे s बाई s प्लस 3। जब आप इसको रिप्लेस करेंगे, जो मैंने फार्मूला भी लिखा है, तो आपके पास ये सूरत हाल आएगी। s बाई s प्लस 3 को रिप्लेस करने पर ये हमारे पास आ जाएगा। भाई ये हमारा इसका लैप्लास जो है वो आ गया इस फार्मूले का। आगे जो है वो हमने सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेने हैं, और दूसरा जो है इसके फार्मूले को हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देना है। आगे आते हैं जी हम इसके अंदर, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम इसके अंदर आते हैं। देखिए जी इसके अंदर हमारे पास ये आप देखें कि हमारे पास इसमें इसका लैप्लास हमने मालूम करना है, लेकिन गौर करना है कि इसके अंदर डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास जितने भी फार्मूले हमने लिखे हैं डिनोमिनेटर में एक दो परफेक्ट स्केल चाहिए। दो परफेक्ट स्केल्स हमें चाहिए, तब ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं लैप्लास के जितने हमने याद किए। अब दो परफेक्ट स्केल डिनोमिनेटर में होने चाहिए, तो ऊपर जो है वो लीनियर होना चाहिए, ऊपर लीनियर होना चाहिए नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में दो परफेक्ट स्केल्स होने चाहिए। ये मैंने जनरलाइज बात कर दी है, जितने भी फार्मूले हमने लैप्लास के पढ़े, और चाहे वो लैप्लास के हों चाहे वो लैप्लास इन्वर्स के हों, सब में ये बात है कि डिनोमिनेटर दो परफेक्ट स्क्वायर जिनमें से एक s का स्क्वायर यानी s वेरिएबल के साथ का स्क्वायर हो, और दूसरा कोई कांस्टेंट हो। और लीनियर में जो नोमिनेटर है, लीनियर में आपके पास जैसा लीनियर लाइन होती है, लीनियर के अंदर आपके पास लीनियर लाइन जिस तरीके से होती है y = mx + c, वही तर्ज अमल यहाँ पर लिखा गया। तो देखें जी हम इसको सबसे पहले किस तरीके से करते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर है ऊपर तो हमारे पास लीनियर है, यानी कि यहाँ पर तो लीनियर नजर आ रहा है, सिर्फ इधर जो है दो परफेक्ट स्केल नहीं नजर आ रहे, जो जिसमें एक वेरिएबल s के साथ हो दूसरा कांस्टेंट हो। तो हम देखें इसका परफेक्ट स्केल बनाते हैं, जो कि हमने 8th क्लास से बनाना शुरू किया हुआ है, यानी कि जिस तरीके से हम बनाते हैं। अब ये देखें जी हमारे पास इसके अंदर बनाने के लिए हमारे पास ये इसको परफेक्ट स्केयर बनाना है, s² - 16 s + 49। तो ये देखें हमारे पास s² - 69 + 49 -8 का स्केयर -8 का स्केयर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। किस तरह किया है, बड़ा आसान सा फार्मूला होता है, फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ कि आप ये जो नंबर होता है s के साथ परफेक्ट स्केयर बनाने में, जैसे ये x² - 16x + 49, इंटीग्रेशन के फार्मूलाज में भी हमने काफ़ी दफ़ा परफेक्ट स्केयर बनाया। वैसे तो हमने 8th क्लास से लेकर ऑनवर्ड जितनी क्लासेस पढ़ी हैं सब में जो है वो हमने बनाया है परफेक्ट स्केयर। तो अब 16 है, इसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर लें, तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें। 1/2 से 16 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -8 आना है, लेकिन आपने इसे प्लस ही लिखना है, तो +8, यानी कि -8 क्योंकि नेगेटिव बाद में आ जाएगी इस्तेमाल में, तो 1/2 से इसे मल्टीप्लाई किया। 1/2 जो भी s का कोएफिशिएंट होगा, तो सी अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट होता 3/2 तो 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 3/4 आता, उसका होल स्क्वायर करते। अब यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो आंसर 8 आया। अब इसको 8 को हमने एक दफ़ा माइनस करना है, एक दफ़ा प्लस करना है, इसमें साइन को नहीं साथ देना, चाहे यहाँ साइन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हर सूरत हाल में 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 3/2 होता और 1/2 से 3/2s होता, तो फिर हम 1/2 से जब मल्टीप्लाई करते तो 3/4 होता, तो यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर और -3/4 का होल स्क्वायर और +3/4 का होल स्क्वायर। तो हमने ये दो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये दो कांस्टेंट को ऐड किया, फिर उसके बाद इसको अरेंज किया। तो अरेंज करने के बाद ये हमारे पास आ गया +8 और ये 49 -64 बन गया। ये जो बन गया हमारे पास s - 8 का होल स्क्वायर बन गया, और ये 49 - 64 -15 रह गया। ऊपर जो है वो नोमिनेटर एज इट आ रहा है, 9s - 67 9s - 67,
और ये हमारे पास लिखा जा रहा है। उसके बाद आगे यहाँ तक हम पहुँच गए जी, 15 अंडर रूट, क्योंकि अब ये एस का स्केयर डिनोमिनेटर को हमने दो स्केयर में कन्वर्ट कर लिया। एक स्केयर ये है, दूसरा स्केयर ये है, दरमियान में चूंकि माइनस है तो इसका मतलब ये होगा दो स्केयर के दरमियान अगर माइनस हो लैप्लास के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि ये साइन हाइपरबोलिक या कॉज हाइपरबोलिक का फार्मूला बनने जा रहा है। देखते हैं जी ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बनने जा रहा है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर एक और चीज हमने की इसमें, चूंकि हमारे पास क्या कहते हैं ये 9s है, 9s के नीचे ये डिनोमिनेटर लिख दिया सारा, यानी 9s में आप इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख दिया, ये डिनोमिनेटर लिखा है, ये हमारे पास 9s ओवर s माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, फिर 9 और डिनोमिनेटर इसके नीचे लिख दिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये कांस्टेंट ऐड किया। इसमें यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुई थी हमारे पास कि ये जो आपके पास है ऐड कौन सा कांस्टेंट करना था। सबसे पहले तो ये देखें जी, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मिस्टेक क्या है। ये जो 9 है, 9s, इसको बाहर ले लिया। अब ऊपर क्या रह गया हमारे पास, सिंपल s रह गया, सिंपल जो है वो s रह गया, s। अब s के साथ हमें क्या चाहिए, s के साथ ये वाला यहाँ पे जो भी s के साथ लिखा होता है वो चाहिए होता है। यहाँ पर s माइनस 8 लिखा है तो यहाँ पर s माइनस 8 चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पर आपके पास जो लिखा जाएगा वो हमारे पास इसके अंदर यहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा -15, बल्कि हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर लिखा जाएगा आपके पास, लिख ही देते हैं हम यहाँ पर, आपके साथ लिखा जाएगा जी यहाँ पर -8 और +8, +8 जो डिनोमिनेटर में s के साथ लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिखा जाएगा, +8। ये हमारे पास लिखा जाएगा। पहले इसी को हल कर लेते हैं जी हम। इसी तरह यहाँ पे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर भी फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या आएगा जी हमारे पास इसके अंदर, यहाँ पर भी आपके पास -8 आएगा। ये भी लिख ही लेते हैं कि -8 हमारे पास जो है वो इसके ऊपर लिखा जाएगा। पहले इसे एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। s-8 हमारे पास होगा, तो इधर आपके पास यहाँ पर लिखा जाएगा s-8। माइनस के साथ क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में s-8 हमारे पास मौजूद है। अगर वहां पे s+8 होता तो हम उसे s+8 ही लिखते। यहाँ पर आपके साथ जो है माइनस इसके साथ पहले लिखी हुई है, तो सिंपल 8 हम जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, 8। ये s-8 लिखा गया। जो यहाँ पर लिखा होगा वही ऊपर लिखा जाएगा, s-8 ये लिखा हुआ हमारे पास, s-8 हमारे पास हो गया जी, यानी s-8 और यही यहाँ पर होना चाहिए, वरना ये फार्मूला नहीं बन सकता। अब यहाँ पे ये सवाल है कि +8 क्यों नहीं लिखा। तो +8 इसलिए नहीं लिखा कि इसके डिनोमिनेटर में अगर s+8 होता तो मैं यहाँ +8 लिखता। अब इसके डिनोमिनेटर में s-8 है तो मुझे s-8 लिखना है, और इसका जो +8 है वो हमने यहाँ लिखना है, +8 जो है वो हमने यहाँ पर लिखना है। ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, +8 हमारे पास, ये +8 आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। तो +8 हम यहाँ पर लिखते हैं जी,
+8 और उसके बाद ये हमारे पास क्या बनेगा। इसी तरह यहाँ पे जो है ये +8 होगा और इधर ये फिर एक और मिस्टेक हुई भी है, वो भी हम सही कर लेते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं, वो मिस्टेक क्या है जी हमारे पास कि यहाँ पे 15 अंडर रूट की हमें नहीं ज़रूरत, यहाँ पे 1 ही आएगा। 1 क्यों आएगा भाई यहाँ पर, इसकी वजह भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि 1 ही आखिरकार क्यों लिखा जा रहा है, कि 1 की बजाय आप जो शायद दूसरा लिख लें, यानी 1 ही क्यों लिखा जा रहा है, इसकी वजह हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 ये देखें क्यों 1 लिखा जा रहा है, इसको हम पहले हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे 1 है आपके साथ ना, यहाँ पे 1 आपके पास है। जब आपके पास यहाँ पे 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, इधर भी 1 होना चाहिए। बाकी देखें वो सारी एडजस्ट होगी। 15 नहीं होना चाहिए, 15 अंडर रूट हमारे पास नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए कि 1 हमारे पास है। एक मुझे सोचने दें कि 1 होना चाहिए। नहीं वो बात सही है, फिर दोबारा 1 आ गया ना, 1 के बाद फिर दोबारा हमें ये लाना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट, इसको लाने के लिए फिर 15 अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ये 15 अंडर रूट, ताकि वो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर a होना चाहिए जो यहाँ हो, क्योंकि ये इसके अंदर आपके पास s नहीं है, ऊपर नोमिनेटर में s नहीं है, जैसा यहाँ s था। s होगा तो वो कॉज हाइपरबोलिक का बनेगा, और अगर कांस्टेंट ये वाला कांस्टेंट होगा तो साइन हाइपरबोलिक होगा। तो ये वाला कांस्टेंट बनाने के लिए लाजमी तौर पर फिर इनकी बात यहाँ पर ये बात सही है कि आपके पास 15 अंडर रूट होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो आगे चलते हैं जी हम यहाँ पर इसके अंदर, यानी ये बिल्कुल ठीक है जी हमारे पास। इसमें आगे अब इसके फार्मूले लिखते हैं जी। फार्मूले में हम दोबारा, इन्होंने यहाँ पर ज़बानी लिख दिया है, आप चाहें तो पहले इसका फार्म यानी कि s-8 का होल स्क्वायर, सबसे पहले आप फार्मूला लिख लें कॉस हाइपरबोलिक का। तो कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला 15 अंडर रूट टी का लिखें। तो फार्मूला ये होगा, अगर कॉस हाइपरबोलिक को लिखें तो आपके पास होगा, कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला होगा s/s² प्लस 15 अंडर रूट का स्क्वायर, और फिर जब 8t के साथ मल्टीप्लाई होगा e⁻8t। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप याद करने का तरीका है, बाकी जितना मर्जी काम कर लेना, कि पहले ये हमारे पास इग्नोर किया और इसका फार्मूला जहन में लाए कि जी आप इसके अंदर फार्मूला हमारे पास क्या है। इसका फार्मूला जो हमारे पास है लैपलेस का, लैपलेस इन्वर्स का फार्मूला लगा लें। तो लैपलेस इन्वर्स के या लैपलेस का फार्मूला दोनों, मैंने तो तीनों तरीके जहन के अंदर लेकर फौरन अमल करता हूँ। तो ये फिलहाल इसका फार्मूला है लैपलेस, इसके अंदर कॉस हाइपरबोलिक ए टी का s/s² प्लस a², यहाँ पे ये बनेगा s/s² प्लस 15 अंडर रूट का स्क्वायर लिख लें। फिर उसको रिप्लेस करेंगे किससे, यहाँ पे जो e⁻ होगी उसके साथ रिप्लेस कर देंगे हम। तो रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर 8t है तो s-8 से रिप्लेस करेंगे। तो जब हम s-8 से रिप्लेस करेंगे तो फिर हमारे पास ये वाली चीज़ जो सी है इसके अंदर हासिल हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। बहुत बेहतर है कि आप पहले फार्मूलों को याद कर लें। सिमिलरली इसके अंदर हमारे पास ये है कि आप सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला जहन में लाएं, साइन हाइपरबोलिक 15t, इसका फार्मूला लैपलेस का ये है 15 अंडर रूट, और 15 आपके पास फार्मूला हमारे पास क्या होगा लैपलेस के अंदर, हाँ जी 15 अंडर रूट हमारे पास होगा, और 15 अंडर रूट ओवर s का स्क्वायर माइनस 15 का 15 अंडर रूट का स्क्वायर। दोबारा मैं बता देता हूँ कि लैपलेस साइन हाइपरबोलिक ए टी का फार्मूला है 1 a/s² माइनस a², ये फार्मूला है हमारे पास इसका। तो चूंकि यहाँ 15 है, अंडर रूट है a की जगह, तो यहाँ पर 15 आना चाहिए। अब यहाँ पे 8 है, इसमें ये भी एक मिस्टेक है आ गई। यहाँ पर 8 है, यहाँ पे होना चाहिए ये 15 अंडर रूट, तो इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे ये होना चाहिए 15 अंडर रूट होना चाहिए, तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर ये इन्होंने इधर 15 अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे
और यहाँ पे 15 अंडर रूट से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 15 अंडर रूट का डिवाइड होना चाहिए था, यानी ये होना चाहिए था e रेज़ टू 8t साइन हाइपरबोलिक 15 अंडर रूट t होल डिवाइडेड बाई 15 अंडर रूट, जैसा यहाँ पर हुआ। ये देखें यहाँ पर भी तो हुआ है 15 अंडर रूट, और 8 जो है वो बाहर आ जाएगा, इसमें 8 बाहर आ जाएगा। और ये देखें सेम यही होना है यहाँ पर, जैसा यहाँ पे ये 67 जो था वो बाहर आ गया, 67 बाहर आ गया, और फिर यहाँ -67 हुआ, फिर वहां से ये 15 अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, क्योंकि ये दोनों में एक ही जैसी सूरत हाल नजर आ रही है, सिवाय ये कि ये हमारे पास चेंज होता हुआ नजर आया। -67 है वहां पे, इधर +8 हो जाएगा, 8/15 अंडर रूट, बाकी यही फार्मूला हमारे पास लिखा जाएगा। तो फार्मूले जो से हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें कि दोनों, यानी शिफ्ट थ्योरम के साथ देखें 3 तरीके कार से ये सेट जो है वो याद किया जाए तो बहुत बेहतर है, वरना आप सवालों को हल नहीं कर सकेंगे। यानी फिर इसमें से कॉमन पहले इसको मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा पॉइंट की तरफ आता हूँ। यहाँ 15 अंडर रूट से होल डिवाइड करना था, इधर भी हमारे पास आना था, फिर ये कॉमन वगैरह ले लिए इन्होंने कि कॉमन जो भी आता है, क्योंकि ये कॉमन ही आएगा, साइन हाइपरबोलिक 15 अंडर रूट ये भी हमारे पास होगा, लेकिन इसके अंदर 15 अंडर रूट सही करके फिर आप सवाल को हल कर लेना। बाकी करेक्शन यहाँ से आगे थोड़ी सी आप खुद कर लेना। अब हम आते हैं जी अपने असल के भी हमारे पास फार्मूले जन से हैं, वो सेट याद करना ही पड़ेगा, वरना सवाल हल नहीं होगा। एक दफ़ा मैं फिर सेट वो दिखाना चाहूँगा। ये सेट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये सेट, इसको प्रैक्टिस करें, पहले लैपलेस स्टेट के साथ, फिर लैपलेस इन्वर्स के साथ, फिर इसको फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम के साथ प्रैक्टिस करें, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, ये 3 तरीकों से करेंगे। दोबारा बताते हैं, स्टेट लैपलेस के साथ, फिर लैपलेस इन्वर्स के साथ, फिर उसके बाद शिफ्ट थ्योरम के साथ, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आप सवाल करने में बेहतर तरीके से इख्तियार करेंगे। और फिर इसी तरह इनका कन्वर्जन है कि इन्वर्स से लैपलेस पे आना है, यानी इन्वर्स लैपलेस को कन्वर्ट करना लैपलेस के ऊपर, और लैपलेस को कन्वर्ट करना शिफ्ट थ्योरम में। ये जैसा इंटीग्रेशन को हम कन्वर्ट करते हैं डेरिवेटिव में, और डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन में कर लेते हैं फार्मूला। जैसा मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो 2x है, अब इससे कहा जाए इंटीग्रेशन में कर दें तो वो 2x स्क्वायर ओवर 2 बनता है, जो कि दोबारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई सवाल यानी आपने डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन में चेंज हो गए। इसी तरह अगर इंटीग्रेशन का कोई सवाल है, जैसा फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब है, तो इसका आंसर होगा x4/4। फिर कहा जाए इसका डेरिवेटिव में ले लें, इसे चेंज कर दें, तो 4x³ / 4 दैट इज x³ दोबारा हो जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा कि आप कन्वर्शन करें तीनों को, लैपलेस को लैपलेस इन्वर्स में, लैपलेस इन्वर्स को आप शिफ्ट थ्योरम, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम में, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम को लैपलेस में, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम को लैपलेस इन्वर्स में। इसी तरह बाकी चीज़ों को आप शिफ्ट करना सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, इन फार्मूलों को, इतने ही काफ़ी हैं। वैसे लैपलेस के और बेशुमार फार्मूलाज मौजूद हैं। इंशाल्लाह जी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।